आज समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान वर्ग साहब कहते हैं कि बच्चे कुदरत की देन हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी के इस बयान को? देखिए, ये जो जिहादी ने बयान दिया है, इनके जैसे बयान पहले भी आए हैं, लेकिन मैं जनसंख्या नियंत्रण जो ला रहा है इसका तो स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ साथ मेन इशू पे फोकस करता हूँ कि सिर्फ इसको लोग डेवलपमेंट की नज़र से देख रहे हैं कि जनसंख्या कम होगी तो देश में डेवलपमेंट होगा। बट डेवलपमेंट के साथ साथ डेमोग्राफी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जिहादी का ये षड्यंत्र है कि पहले अपना पॉपुलेशन बढ़ाओ। जैसे कि अखंड भारत था हम लोग का, तो जब हमारा भारत जो है दो भाग में टूटा तो लोग कहते हैं नेहरू तोड़ा, जिन्ना तोड़ा, किसी को ब्लेम करते हैं, लेकिन इसका रूट कारण ये है कि एक एरिया में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ गया। मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने के कारण वो बोले कि मैं कुरान के अनुसार, शरिया के अनुसार देश चलाऊंगा, तो हमारा भारत टूट गया। तो भारत के एकता के लिए भी जरूरी है कि हम जो है जनसंख्या जो है, हमारा डेमोग्राफी जो है ये चेंज नहीं हो, तो इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है ये जरूरी है। लेकिन साथ साथ अगर ये निर्णय पहले ले लिया जाता तो आज बंगाल का ये हाल नहीं होता। बंगाल के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां जिहादियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया, किसी एरिया में 50%, किसी में 70%, किसी में 60%। यूपी का भी यही हाल है। अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण करने के चक्कर में जनसंख्या को बढ़ने दिया, चाहे वो नेहरू का वंशज हो, चाहे वो इंदिरा हो। इंदिरा ने कोशिश की थी, लेकिन वोट बैंक के लिए उनको भी वापस करना पड़ा, या फिर राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी। इन लोगों ने बस वोट बैंक के लिए देश की जनसंख्या में विस्फोट होने दिया, जिसके कारण हमारे देश का डेवलपमेंट रुका। हमारे देश के तुष्टीकरण के कारण हमारे देश का डेमोग्राफी चेंज हुआ। कश्मीर जो है आज भारत से अलग होना चाहते हैं, कश्मीर के एक सेक्शन ऑफ पीपल, वो लोग क्यों अलग होना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ मुस्लिम जनसंख्या बहुल है कश्मीर में। अगर कश्मीर में हिंदू जनसंख्या होती बहुल में, तो कश्मीर कभी भी भारत से अलग नहीं होता। तो वो जो अलग होने का एक सेक्शन आवाज़ बिहार उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, गुजरात उठा रहा है, नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि ये हिंदू बहुल क्षेत्र है। तो ये करवा है, बट सत्य है। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं, फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। इस पे अजीत डोभाल जी का भी स्टेटमेंट बहुत पहले आ चुका है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अजीत डोभाल जी का स्टेटमेंट। तो इसीलिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है ये राष्ट्रीय स्तर पे आना चाहिए। हम मांग करते हैं इसका, और जनता को कहते हैं कि आप सरकार पे दबाव बनाइए। जिस सरकार को आपने चुना है, जरूरी नहीं कि उस सरकार पे हम दबाव नहीं बनाए, सरकार के रास्ता को हम साफ करें। क्योंकि सरकार जब अपने मन से CAA लाई थी तो देश में दंगा हुआ, जिहादियों ने आग लगाया। लेकिन वही अगर हिंदू यूनाइट होके बोलते कि नहीं CAA जरूरी है, जैसे 370 के वक्त हिंदू यूनाइट हो गए थे, राम मंदिर के वक्त हिंदू यूनाइट हो गए थे, तो किसी का औकात नहीं था कि सड़क पे उतर जाए कोई जिहादी। लेकिन शिवम भाई, एक बात ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और शफीकुर रहमान वर्ग का ये बयान कि बच्चे कुदरती हैं, योगी सरकार कानून लेकर आ रही, क्यों? तकलीफ क्या हो रही है? तकलीफ कहाँ पर है, ये जानना चाहती है हमारी पब्लिक। देखिए, ये जो जिहादी बयान दे रहा है, ये और इससे पहले डॉक्टर जो हैं, सांसद हैं, ठीक है, उन्होंने भी कोरोना को लेके बयान दिया था कि ये अल्लाह की देन है, इसके कारण जो है हिंदू मरेंगे, ये अपीजमेंट है। उसी तरह मुलायम सिंह यादव ने बोला था कि 30 या 40-50 हिंदू को मारना पड़ता तो मार देते। तो उसी तरह अभी जो ये बयान दिया है गद्दार, इस बयान के थ्रू वो अपीजमेंट करना चाहता है कि मुस्लिम समाज में मैसेज दे कि तुम एकजुट होकर अगले चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हमको वोट दो। क्योंकि तुम्हारे जिहाद के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा जो है अभी योगी आदित्यनाथ बना हुआ है कि अगर उत्तर प्रदेश में 30%, 20% मुस्लिम जनसंख्या है, तो इसको हम 50% तक ले जाएंगे, और कश्मीर में इस्लाम के राज लाने के बाद जम्मू की ओर बढ़ेंगे, महाराष्ट्र में बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे, असम में बढ़ेंगे, बंगाल में बढ़ेंगे। इस तरह पूरे भारत में जनसंख्या बढ़ा के गजबाए हिंद के तरह इस्लाम का राज लाएंगे। तो वो इस्लाम और शरिया के राज लाने में योगी आदित्यनाथ बाधा बन रहे हैं। तो जिसके कारण कुछ पॉलिटिशियन विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको मौलाना को खुश करना है, मौलाना फतवा देंगे जिनके कारण उनको वोट मिलेगा। वहीं जो है कुछ जो नेता खुद मुस्लिम हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनका दो मकसद है। एक तो उनका स्वार्थ है कि हम चुनाव जीतें, दूसरा उनका मकसद जो है कुरान के प्रति जो है, बहुदेववादियों के प्रति उनका जो नफरत है। तो वो लोग ये मानते हैं कि बहुदेववादियों यानी हिंदुओं को मतलब राज करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ मुस्लिम को ही अल्लाह ने शासन करने का अधिकार दिया है। तो जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी जिहादियों की, जैसे वो शक्तिशाली होंगे, वो हिंदुस्तान पे कब्जा करके गजवाए हिंद लाएंगे। तो
तो उनका मकसद एक स्टेटमेंट तक इसको हिंदू समाज को नहीं देखना चाहिए। ये उनके जेहन में बैठा हुआ है कि आज ना कल हम देश पे हिंदू राज लाएंगे। जैसे कि जब राम मंदिर बना था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उससे स्टेटमेंट आया था कि मुसलमानों घबराओ नहीं, हम लोग फिर से मंदिर तोड़ के फिर वहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो उन लोग का प्लान छोटा नहीं है, उन लोग का जो प्लान है लंबा प्लान 50 साल 100 साल को वो लोग लेके चल रहे हैं कि किस तरह जनसंख्या बढ़ा के डेमोग्राफी बदल करके देश में इस्लाम का राज लाएंगे। उनको इससे मतलब नहीं है कि उनका बच्चा जो है डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। जिस तरह से ये बयानबाजी की जा रही है तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या एक तरफा जो मुस्लिम वोट बैंक है सपा लेना चाहती है, कांग्रेस जो प्रियंका गांधी की बात करते हैं इतने दिनों से मेहनत कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत दौरे कर रही, महासचिव है उत्तर प्रदेश की, तो क्या उनको लॉलीपॉप नहीं मिलेगा? क्या खाली सपा सारा ले जाएगी? देखिए, इन लोगों में कंपटीशन है कि कौन मौलाना को ज़्यादा खुश करेगा। तो समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला कि ये कोरोना अल्लाह ने दिया है जिसके कारण हिंदू मरेंगे। वो डॉक्टर था फिर भी जानबूझ के स्टेटमेंट दिया। दिग्विजय सिंह बोला कि हम 370 पे पुनर्विचार करेंगे। चिदम्बरम बोला कि हम 370 वापस लाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी भी ये मैसेज दे रही है जिहादियों की कि तुम्हें जो है जनसंख्या बढ़ाने में, तुष्टीकरण में हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम एकजुट होकर हमें वोट दो। यानी कांग्रेस के नेता भी प्रियंका वाड्रा का मदद करने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भी नेता मुसलमानों को खुश करने के लिए, मौलानाओं को खुश करने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन लोग का एक ही मकसद है कि मुस्लिम वोट जो है उसको एकजुट करके अपने पास लाए। यही प्रियंका कांग्रेस का मकसद है, यही आपको समाजवादी पार्टी का मकसद है। और इन लोग का मकसद देश पे इस्लाम का राज नहीं है। इन लोग का मकसद है कि मेरा समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव, उनका मकसद है कि हमारी कुर्सी आए, हम अपने परिवार को सेटल करें, हमारे पास पैसा हो, सत्ता हो, मोह हो, लालच आ गया है। और प्रियंका वाड्रा को भी आगे चल के अपने बेटा को सेट करना है, रेहान वाड्रा को और को। तो ये लोग कुर्सी और रुपया के मोह से चिपके हुए हैं। लेकिन मौलाना जो है वो भी अपना फायदा देख रहा है। वो देख रहा है कि अगर इन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं तो जिसके कारण ये लोग हमारे जिहाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको डर लगेगा कि वोट खिसक जाएगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है इनको स्वार्थ है, सत्ता पैसा है, और मौलाना जो है उसको जिहाद और इस्लाम का राज है। अच्छा, तो हाँ जी शिव भाई, एक बात ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये कि उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं? और योगी आदित्यनाथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, सीएम चेहरा हैं, अखिलेश यादव सीएम चेहरा हैं, इधर कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी जोर लगा रही है, बीएसपी भी है, मायावती, किसको जीतता हुआ देख रहे हैं आपकी नज़र में? क्या है, कितनी सीटें पा रही बीजेपी, सपा, कांग्रेस? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो इस बार का चुनाव है वो बड़ा रचनात्मक और मतलब रोचक चुनाव है। क्या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का चुनाव का रिजल्ट इस बार इस बात पे आएगा कि योगी आदित्यनाथ क्या रिएक्शन देते हैं। जैसे वो लोग षड्यंत्र करेगा, जो चाइनीज एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है, कम्युनिस्ट का एजेंट है, जिहादी एजेंट है, ये लोग षड्यंत्र करेगा कि योगी आदित्यनाथ से कुछ गड़बड़ करवाएं। अगर योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी के तरह मैच्योरली बिहेव किया तो फिर उनके रास्ते के जितने पत्थर है उसको वो सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे कि लाल किला पे उन लोगों ने षड्यंत्र किया कि मोदी गोली चलाएगा, लेकिन मोदी जी ने क्या किया? गोली नहीं चलाई। तो उन लोग के षड्यंत्र को मोदी जी ने हैंडल कर लिया। उनका षड्यंत्र, ट्रंप के खिलाफ षड्यंत्र किया तो ट्रंप ने गलत रिएक्शन दिया, मैच्योरली रिएक्शन ट्रंप ने नहीं दिया, जिसके कारण ट्रंप को इन लोगों ने कुर्सी से उतारने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन मोदी जी को इतना दिन से नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति मैच्योरली बिहेव कर रहा है। तो उसी तरह योगी आदित्यनाथ को अगले इलेक्शन रिजल्ट तक मिनिमम वो कर भी रहे, उनको मैच्योरली बिहेव करना पड़ेगा, इनके षड्यंत्र पे प्रोवोक ना होके। और वो बड़े हैं, वो काफ़ी समझदार हैं, तो वो हम लोग से ज़्यादा जानते हैं और वो बिहेव भी कर रहे हैं। और जो वोट है वो है क्या, जो ये मुद्दा है, साथ साथ जमीन पे जो योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, जैसे कि राशन, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राशन बांट लेते थे, उसको योगी आदित्यनाथ ने गरीब के घर घर तक पहुंचाया, टॉयलेट को पहुंचाया, रुपया को पहुंचाया, गरीब को घर दिया। तो ग्रामीण परिवेश ने योगी जी ने जो डायरेक्ट डीबीटी हो या डायरेक्ट जो बेनिफिट हो सरकारी योजना का, इसको योगी जी ने गांव के घर घर तक पहुंचाया।